हवाई यात्रा ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं है। ये तो इंजीनियरिंग और तालमेल का एक जीता जागता कमाल है। पर कभी सोचा है कि इस पूरे सिस्टम के पीछे कौन से ऐसे अदृश्य नियम काम करते हैं जो हर एक उड़ान को इतना ज्यादा सेफ बनाते हैं? यही वो सवाल है जो आज हम देखने वाले हैं। आखिर ये हजारों प्लेन एक ही आसमान में एक साथ कैसे उड़ पाते हैं, वो भी बिना किसी गड़बड़ के? जवाब छिपा है एविएशन की एक अदृश्य कोरियोग्राफी में। मतलब नियमों और प्रोसीजर्स का एक ऐसा जाल जिसे हर पायलट को मानना ही पड़ता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये समझना जरूरी है कि किसी भी फ्लाइट का सफर इंजन स्टार्ट होने से बहुत बहुत पहले शुरू हो जाता है। ये शुरू होता है जमीन पर की गई एकदम सटीक प्लानिंग के साथ। हर उड़ान की जो नींव होती है ना, वो है एक फ्लाइट प्लान। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी लंबी रोड ट्रिप पर जाने से पहले आप एक सेंट्रल ट्रैफिक अथॉरिटी के पास अपनी पूरी योजना जमा करवा रहे हों। इसमें सब कुछ होता है। प्लेन कौन से रास्ते से जाएगा, उसकी मंजिल क्या है और कितना समय लगेगा। तो इस प्रोसेस के कुछ बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स हैं। यही वो स्टेप्स हैं जो हर उड़ान को सेफ रखते हैं। सबसे पहले फ्लाइट से कम 1 घंटा पहले ये प्लान जमा करना होता है। इसमें सब कुछ होता है, विमान की आईडी, उसका रूट, कितने लोग सवार हैं, सब कुछ। फिर आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी से हरी झंडी मिलना। और हाँ, लैंड करने के बाद इस फ्लाइट प्लान को बंद करना भी उतना ही ज़रूरी है। सोचिए, अगर ऐसा न किया जाए तो अथॉरिटीज़ को लगेगा कि प्लेन कहीं खो गया है और बस एक बड़ा और महंगा सर्च ऑपरेशन शुरू हो सकता है। और ये सारा काम, मतलब ये पूरी बातचीत बहुत ही सटीक होती है। जैसे एटीसी पूछता है रेडी टू कॉपी और पायलट जवाब देता है गो अहेड। ये छोटी सी बातचीत दिखाती है कि एटीसी क्लियरेंस लेने और उसे कंफर्म करने के लिए कितनी तयशुदा और सटीक भाषा का इस्तेमाल होता है। जरा भी गलती की गुंजाइश नहीं। अच्छा, अब जमीन पर वापस आते हैं। हवाई जहाज जब जमीन पर चल रहा होता है ना, उसके भी अपने नियम होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सड़क पर हमारी गाड़ियों के होते हैं। और ये नियम टेक ऑफ से पहले ही लागू हो जाते हैं। एयरपोर्ट के रनवे पर भी अपने ट्रैफिक नियम हैं। यहाँ 2 सबसे ज़रूरी नियम दिखाए गए हैं। अगर 2 प्लेन आमने सामने आ जाएं, तो टक्कर से बचने के लिए दोनों को अपनी दाईं ओर मुड़ना होता है। और अगर रास्ते एक दूसरे को काट रहे हों, तो नियम सिंपल है, जिसके दाईं ओर दूसरा विमान है, उसे रास्ता देना होगा। ये काफ़ी हद तक हमारी सड़कों के चौराहे जैसा ही है ना? और जब रात हो जाती है तो नियम और भी सख्त हो जाते हैं। सूरज ढलने से लेकर सूरज उगने तक जमीन पर चल रहे हर विमान को अपनी नेविगेशन लाइट्स जलानी ही पड़ती हैं। साथ ही एंटी कोलिजन लाइट्स भी ऑन रखनी होती हैं। और अगर किसी प्लेन का इंजन चालू है तो लाल एंटी कोलिजन लाइट्स जलाकर ये संकेत देना जरूरी है, ताकि सबको पता रहे कि विमान अब चलने के लिए तैयार है। अब एक बार विमान हवा में पहुंच जाए तो उसे अपने तय किए गए फ्लाइट प्लान पर सख्ती से चलना होता है। इसे आप आसमान में बने एक अदृश्य हाईवे की तरह समझ सकते हैं, जिस पर आपको अपनी लेन में ही रहना है। तो बात यह है कि अगर कोई पायलट अपने तय रास्ते से जरा सा भी भटकता है, या उसकी स्पीड 5% से ज्यादा बदलती है, या फिर अनुमानित समय में 3 मिनट से ज्यादा का फर्क आता है, तो उसे फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताना होता है। हर पल, हर सेकंड सटीकता बहुत जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर रेडियो अचानक खामोश हो जाए, पायलट का जमीन से संपर्क एकदम से टूट जाए? सच में ये किसी भी फ्लाइट के लिए सबसे मुश्किल हालात में से एक हो सकता है। पर कमाल की बात यह है कि बिना आवाज के भी इस बड़ी प्रॉब्लम का सिग्नल देने का एक तरीका है, और ये किया जाता है एक बहुत ही खास ट्रांसपोंडर कोड के जरिए। और वो जादुई नंबर है 7600। जैसे ही कोई पायलट अपने ट्रांसपॉन्डर में ये कोड सेट करता है, जमीन पर बैठे कंट्रोलर्स की स्क्रीन पर तुरंत अलर्ट आ जाता है कि इस विमान का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया है। अच्छा, अब रेडियो फेल होने पर करना क्या है, ये पूरी तरह मौसम पर निर्भर करता है। अगर आसमान एकदम साफ है तो पायलट देखभाल कर सबसे पास के सही एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। लेकिन अगर मौसम खराब है, चारों तरफ बादल ही बादल हैं, तब एक बहुत ही खास और कई स्टेप्स वाली प्रक्रिया का पालन करना होता है, जो आखिरी मिली परमिशन और फ्लाइट प्लान पर आधारित होती है। जब आप बादलों के बीच घिरे हों और रेडियो काम ना कर रहा हो, तो हालात वाकई गंभीर होते हैं। ऐसे में पायलट्स को एक सटीक प्लान फॉलो करना होता है। पहले 20 मिनट तक वो अपनी आखिरी बताई गई स्पीड और ऊंचाई पर ही बने रहते हैं। फिर वे अपने ओरिजिनल फ्लाइट प्लान के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं।
ये सब कुछ सिर्फ एक लक्ष्य के लिए किया जाता है, अनुमानित समय पर सेफ लैंडिंग। ये एविएशन की गहराई से की गई प्लानिंग का एक जबरदस्त उदाहरण है। वैसे 7600 के अलावा कुछ और भी बहुत ज़रूरी इमरजेंसी कोड होते हैं। जैसे 7500 का मतलब होता है हाईजैक, और 7700 किसी भी तरह की जनरल इमरजेंसी के लिए होता है। ये कोड्स बिना एक शब्द बोले ही सिचुएशन की गंभीरता बता देते हैं। तो चलिए अब उस सिचुएशन के बारे में जानते हैं जब हर तरह की बातचीत का रास्ता बंद हो जाए। तब काम आती है एविएशन की एक खामोश भाषा, एक ऐसा बैकअप सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ रोशनी का इस्तेमाल करता है। और ये स्लाइड इसे कितनी खूबसूरती से दिखाती है। कंट्रोल टावर से आने वाले ये अलग अलग रंगों के लाइट सिग्नल अपने आप में एक पूरी भाषा हैं। जैसे लगातार जलती हरी बत्ती का मतलब है लैंड करने की परमिशन है, जबकि लगातार जलती लाल बत्ती कहती है अभी रुको और चक्कर लगाते रहो। है ना कमाल का, एकदम सिंपल लेकिन बेहद असरदार बैकअप सिस्टम। तो सवाल उठता है कि पायलट इसका जवाब कैसे देते हैं। खैर, वो भी बिना रेडियो के जवाब दे सकते हैं। दिन के समय वो प्लेन के पंखों को ऊपर नीचे हिलाकर सिग्नल देते हैं और रात में अपनी लैंडिंग या नेविगेशन लाइट्स को 2 बार चमकाकर। इस तरह बिना एक भी शब्द बोले 2 वे कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है। तो अब जब उड़ान के ये साले छिपे हुए नियम पता चली गए हैं, तो अगली बार जब कोई किसी फ्लाइट में खिड़की से बाहर देखेगा तो शायद उसे सिर्फ बादल और जमीन ही नहीं, बल्कि वो अदृश्य डांस भी नजर आएगा जो हर सफर को मुमकिन और सबसे जरूरी सुरक्षित बनाता है।